नमस्कार, मैं हूं निशा अरोड़ा। फरीदाबाद में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। एक युवक अनिल जो राजस्थान का रहने वाला है, भिवानी में नौकरी करता है, उसे इस घर में रहने वाली महिला ने फोन पर मिस कॉल दी। मिस कॉल का जब कॉल बैक आया तो उसके बाद इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। जो महिला यहाँ पर रहती है, अपने पति से अलग रहती है, तलाक ले लिया या नहीं लिया उसकी कोई नॉलेज हमें नहीं है। उस महिला के 3 बच्चे हैं। उस युवक को यहाँ बुलाया गया, कल रात को बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट करके उससे पैसे छीने गए, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। और बता दें 2 युवक साथ आए थे, यहाँ पर इसी घर में आए थे। 2 अलग अलग महिलाएं उन्हें अपने साथ ले गई। जब वो अपने साथ ले गए उसके बाद वहां पर उस कमरे में 3-4 लड़के घुस आए जो उन युवकों के साथ मारपीट करने लगे, उनके कपड़े उतरवाए और अश्लील वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करने लगे, पैसे मांगे, जिसका मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ है। एक युवक जो उनमें से था अनिल, जान बचाकर किसी तरीके से इस घर की छत पर चढ़ गया। वहां से उसके कपड़े ज्यादा शरीर पर नहीं थे। आस-पास पड़ोसियों ने देखा तो उसको चोर समझा और उसके बाद उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पर ये मामला सामने आया कि यहाँ पर हनी ट्रैप चल रहा है। और पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। क्या हुआ था? ये मारपीट हो रही थी अंदर और वो हमारी छत से कूद के भागा। फिर हमने उन्होंने बोला कह रहे वो चोर है, चोर है, चोर है, चोर बता रहे थे। ताला लगा के खुद रिपोर्ट करने भाग गए। अब हमने वो पीछे पड़ोसियों ने वो पकड़ा बिल्कुल नंगा। उसके बाद हम उससे थाने लेके गए। और यहाँ पर ये वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको नजर आएगा वो युवक। ये देखिए, कपड़े पूरे शरीर पर नहीं है और ये किसी तरीके से वहां से चकमा देकर उन लोगों को उस घर से बाहर निकला। वहां पर 3-4 लड़के उस कमरे में मौजूद थे और यहाँ पर इसकी पिटाई, कौन पिटाई कर रहे हैं इसकी? ये उन्हें लगा भाई चोर समझा। पिटाई किसी ने नहीं करी, उन्होंने करी थी पिटाई। तो वो जो पकड़ा जिसके घर में कूद के गए थे तो उन्होंने सोचा सच में ही चोर है। ये युवक है, इसकी वीडियो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, बाद में इसे अपलोड करेंगे। ये किसी तरीके से ये युवक अनिल है जो उन लोगों को चकमा देकर भाग गया और जिसके साथ ही आया था, जिस दोस्त के साथ, इस अनिल ने उस पर आरोप लगाया कि ये भी हनी ट्रैप जो गैंग है, महिला है, उसके साथ मिला हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये आप शक्ल देखिए युवक की, होश इसके उड़ गए जब यहाँ पहुंचा और उस महिला के साथ ब्लैकमेल करने से 4-5 लोग पहुंच गए यहाँ पे। और क्या नाम है आपका? मेरा विपिन है। आपके मौके पर? हाँ मैं था। जब यहाँ पे पूरा हल्ला होने लगा फिर सारे हम बच्चे आए, ये भी फिर यहाँ लगा। फिर जिनके घर में गया था एक कूद के लड़का, हाँ इस तरफ घर में, तो यहाँ पे हल्ला होने लगा। फिर हल्ला होने लगा तो फिर सारे उस बच्चे को ढूंढने लगे, भाई कौन है, चोर चोर बोला। फिर साहब ने भीड़ लगा ली उसके घर में सब फिर मार रहे हैं। बोल रहा था मुझे बचा लो, मुझे मार रहे हैं ये। तो हम तो डर गए थे, हम तो सोचे पुलिस है, वो चोर है होगा शायद ये, मगर चोर नहीं था। वो हाथ जोड़ने लगा, वो फिर भाग गया हमसे छूट के, पिछली गली में पकड़ा गया। फिर पिछली गली में पकड़ा गया। और आपको बता दूं, पुलिस के पास जब मामला गया तो जैसे हमारी फरीदाबाद पुलिस हर मामले को लेकर संज्ञान लेती है, तत्पर रहती है, पुलिस के पास कुछ पहले से इनपुट होगी, कोई सूचना होगी कि यहाँ पर पहले भी ऐसे काम किए जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा ही पुलिस ने उस समय त्वरित कार्रवाई करते हुए ये हनी ट्रैप का मामला जो है इसे दर्ज कर लिया और इस घर में कूदा था। यहाँ पर आसपास लोग, आप देखिए कितने बजे का टाइम होगा? 8:30 बजे होगा ना, रात को 8:30 बजे का था। पूरा हल्ला मचा, फिर सारे यहाँ से आसपास पड़ोसी निकल के आए। फिर एक दूसरे, फिर वो लड़का पकड़ा, फिर उसने सारी बात बताई, फिर उसे बैठाया अंदर घर में। और 112 पे मैम बहुत बार फोन किया मगर 112 नंबर मिला नहीं। फिर मजबूरी में फिर सबने, जब वो लड़का बैठा रखा था, फिर तो यहाँ पे थाने लेके गए उसको, सारे जो आसपास लोग थे। फिर वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई वो पता नहीं मैडम, उसके बारे में पता नहीं। और अंदर से और आदमी थे इस घर में? नहीं मैडम, जब तो दो आदमी थे जी, 2 लेडीज थी। अच्छा। और 5 में ये लड़का था। 5 जने थे जी अंदर, 5 लोग थे। हाँ। और वो लड़की, लेडीज और वो जो दूसरा आदमी था, वो उन्होंने फटाक से जैसे हल्ला मचा वैसे भीड़ से मैम निकाल दिए, भगा दिए वो आदमी भगा दिए। हाँ। पहले भी ऐसे लड़कों को यहाँ पे बुलाते रहते हैं? हाँ, रात को भी, दिन में भी बुलाती रहती है। हमने पूरी गली में 15 दिन से हम कह रहे हैं जी, यहाँ पे ऐसे ऐसे लेडीज लेके आती है और बुलाती है और लड़के आते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। चला गया मैडम। तो फिर ज़्यादा कल वो पकड़ में ही आ गया वो
अब सांप पकड़ के आ गया तो फिर सबने फिर सारे कल यहाँ पे पूरी भीड़ लग गई, फिर एक्शन लिया सारा, फिर सब लोग साथ में गए, फिर वहाँ पे चौकी वौकी लेके गए, फिर वहाँ पे उसका नाम वाम पूछा, फिर क्या करा। जब उसे पकड़ा उसके पास कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे मैडम, तो फिर उसे कपड़े वपड़े पहनाया, फिर लेके गए। जिसकी छत पे मिला था वो उन्होंने उसको कपड़े दिए, फिर उसको लेके आए, जब लेके गए थाने उसको। ये पूरा मामला और आसपास के लोग परेशान थे जैसा बता रहे हैं। ये डेली लेके आते हैं, इस लेडीज को पूछ लो, ये लेडीज भी बता रही थी, ये लेके आई थी जब। मकान मालिक भी मिला हुआ, और मकान मालिक को हमने कम से कम 4-5 बार हमने मकान मालिक को बोल दिया जी ऐसे होते हैं, वो कहता हमें तो किराए से मतलब है। बाहर निकला हुआ है और हर किसी की जुबान पर यही कहना है कि यहाँ पे परेशान है, जैसे लगातार इन लड़कों को यहाँ पर बुलाया जाता है। पहले कोई ऐसा बाहर नहीं निकला, भागा नहीं यहाँ से? नहीं, पहले ऐसे कोई नहीं निकला जी। ये तो गाड़ियाँ भी आती हैं उनकी, रात को 3-3 बजे गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा। उसमें 3-3 लेडीज होती हैं, कभी 4 लड़के होते हैं, कभी यहाँ खड़े करके कभी गाली गुप्ता। रात को हमने एक बार बोला था हमारे नाम पे कंप्लेंट करी आई है। सिर्फ वो महिला रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं इस घर में? उसके 2 बच्चे रहते थे पहले, तो जो शुरू में 2 बच्चे लेके आई, इतने बड़े 2 बच्चे, और अकेली आई। ये बाहर से ताला लगा के बच्चों को पूरे दिन गैप रहती थी। रात को 8 बजे तक 9 बजे तक बच्चे पूरे दिन अंदर बंद रहते थे, भूखे प्यासे जैसे ही बंद रहते थे। उसके बाद हमको धमकी देती थी, धमकी कैसी धमकी देती थी? धमकी दे रही थी, मैं बोलती थी यहाँ से तुम कमरा खाली कर दो, तुम गलत काम कर दो, तो कहती थी कि मैं गुंडे बुला के पिटवा दूंगी। मकान मालिक से कहती थी कि गुंडे बुलाओ, इनको पिटवाएंगे। माँ बाप उस लड़की के नहीं रहते यहाँ पे? नहीं, माँ पति? पहले सिंगल आई थी जी, वो 2 बच्चों को लेके बस। उसके बाद वो यहाँ से सुबह छोड़ जाती थी 7 बजे 8 बजे, रात को 10 बजे 11 बजे आ रही है। और बच्चे बोलते थे तो हम कहते थे हम मेट्रो में काम करते हैं जी। उसके बाद रात को फिर बच्चों को अपने नानी के यहाँ छोड़ी आई, खाली 2-2 3-3 दिन तक आती नहीं थी। उसके बाद ये गाड़ियों में आदमी लेने आने लगे उनको, शाम को यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते थे, 5-5 लेडीज़ों को एक साथ लेके जाते थे वो। फिर उसके बाद गाड़ी 5-5 औरतों को? हाँ, यहाँ गाड़ी खड़ी करते थे, लेडीज आती थी शाम को 7 बजे, वो गाड़ी में बिठा के सबको लेके जाते थे। फिर रात को 3 बजे 2 बजे लेके आते थे उनको यहाँ पे गली में, छोड़ के चले जाते थे? हाँ, छोड़ के नहीं, 2-2 3-3 घंटे रात को अंदर घुस के फिर जब जाते थे वो। और पड़ोसी हैं आप लोग, कभी आप लोगों से बात नहीं करी क्या? कुछ नहीं, हम बोलते थे, हमसे बात नहीं करी उनसे। पति नहीं आए कभी उनके? पति नहीं आए उनका, वो पहले कहती थी कि मेरा केस चल रहा है। अच्छा। अचानक से उसने एक आदमी ले आए, वो कह रही मेरा पति है ये। अच्छा। हाँ, वो भी मिला हुआ है आदमी भी। उसको भी मिला हुआ, यही काम करता है वो भी उसके साथ। आपको बता दूं, ये वो घर है। एड्रेस क्या है, हाउस नंबर क्या है? ये है 154 है हाउस नंबर ये। और यहाँ पर ये मामला हुआ कल रात। एक युवक यहाँ से बिना कपड़ों के अपनी जान बचाते के भागता हुआ नजर आया, जिसे अंदर कुछ लोग जिसकी पिटाई कर रहे थे। ये घर के अंदर जो नजर आ रहा है कि एक बाइक खड़ी है, सामने पर्दे हैं और 1 या 2 कमरे, सामने कूलर लगा हुआ है जो नजर आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे घर के अंदर का ये दृश्य, आप देखिए घर के अंदर। और इधर भी पर्दे लगाए हुए हैं, कुछ नजर यहाँ से अंदर का नहीं आ रहा, पर इधर भी पर्दे इन लोगों ने लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक ड्रम है और 2-3 कमरे अंदर हैं, जिसकी छत पर चढ़कर एक युवक कल रात फरीदाबाद में बिना कपड़ों के भागा। और ये साथ में ये जो साथ वाला घर है, इस घर की छत पर जैसे पहुंचा, लोगों ने उसे चोर समझ लिया। इस खबर से आगे भी जोड़ेंगे आपको, देखते रहिए वेक अप।